बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बैठक, जोगराम पटेल मीडिया से बातचीत कर रहे, क्या कुछ कह रहे सुनिए। राजस्थान में निकाय चुनाव को हमारा प्रदेश का नेतृत्व बहुत गंभीरता से लेते हैं। हमारे पार्टी के सभी वर्ग के कार्यकर्ता, जिसमें कभी हमारे प्रत्याशी रहे, माननीय पूर्व विधायक रहे, उन सब का योगदान भी पार्टी के नवनिर्माण में कम नहीं है। और आने वाले चुनावों में, चाहे नगर निकाय के चुनाव है या उसके बाद में पंचायत राज के चुनाव है, उन सब चुनावों में उनकी भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। उनके पास बहुत बड़ा अनुभव है, ग्राउंड लेवल की जानकारी है, कार्यकर्ताओं से पहचान है और चुनाव लड़ने के जितने भी वाजिब तरीके हैं उन सब की उनको जानकारी है। ऐसी स्थिति में आज हमारे शीर्ष नेतृत्व में माननीय अध्यक्ष जी ने, माननीय संगठन महामंत्री जी ने और हमारे प्रदेश के महामंत्री जी ने उन सब प्रत्याशियों को, पूर्व विधायकों को आमंत्रित किया था। उनसे बातचीत हुई, उनके अनुभव भी साझा किए और प्रदेश नेतृत्व जिस रीति और नीति के तहत इस चुनाव में जा रहा है उसका भी उनको बखूबी जानकारी कराई गई और सबने ये आश्वासन दिया है, संकल्प लिया है कि इस बार गुजरात की तरह, महाराष्ट्र की तरह, यूपी की तरह और जहाँ से हमारे अजय कुमार जी आए उत्तराखंड के, उसी तरह हम 100% निकाय चुनाव में जीतने की रणनीति और संकल्प के साथ जनता के बीच में जाएंगे। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने भी सभी को संबोधित किया और बताया कि किस तरह से ऐतिहासिक कार्य, विकास के कार्य, जनता से जुड़ाव हमारी सरकार ने इस 30 और 31 महीनों में किया है। पेयजल की समस्याओं से संबंधित सारे कार्य, राइजिंग राजस्थान से संबंधित कार्य और जिस कांग्रेस सरकार में बेरोजगार नौजवान भाई बहनों के मंसूबे पर पानी फेर दिया था, उनको निराशा पैदा करती थी, उसमें वापस सक्रियता लाई है और योग्य मेहनत कम जितने हमारे बेरोजगार नौजवान भाई हैं उनके लगभग करीब 2 लाख के नज़दीक हम रोजगार देने के पहुंच गए हैं। हमारी रिफाइनरी का इशू, जयपुर में मेट्रो सेकंड फेज का इशू, हमारे जल से संबंधित सारी परियोजनाओं के इशू, हमारे किसान सम्मान निधि से इशू, हमारी अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित इशू, इन सब के विकास कार्यों के आधार पर विकास को प्राथमिकता देते हुए, विकास को आधार बनाते हुए कांग्रेस के नकारात्मक भाव को नजरअंदाज करते हुए, कांग्रेस की गलत धारणाओं को नजरअंदाज करते हुए और सुर्खियों बटोरने के उनके स्टेटमेंट को नजरअंदाज करते हुए हम जनता के बीच में उस भाव के साथ जाएंगे कि हमने आपका विकास के कार्य किए हैं और जो हमारा संकल्प है उसका पूरा करेंगे। हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत, उनके संकल्प, हमारे देश और प्रदेश के नेतृत्व की रीति नीति और उनका विजन और हमारी सरकार द्वारा किए हुए कार्यों के आधार पर मैं आपको विश्वास दिलाते हैं इस निकाय चुनाव में और तत्पश्चात पंचायत राज चुनाव में हम ऐतिहासिक प्रदर्शन करेंगे और प्राय सभी स्थानों पर कमल का फूल खिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब, आपको जयपुर का प्रभारी भी बनाया, किस तरह से रणनीति रहेगी सर निकाय चुनाव? ये प्रभारी हमारी पार्टी की आंतरिक व्यवस्था है और नगर निकाय में जयपुर नगर निगम, जोधपुर नगर निगम, कोटा नगर निगम, ये हमारे अजमेर नगर निगम हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जयपुर सबसे अधिक क्यों, हमारी राजधानी है और करीब 150 हमारे यहाँ पार्षद नवनिर्वाचित होकर आएंगे। कांग्रेस ने जिस तरह से इन निगमों का पुनर्गठन के नाम पर राजनीति की थी, तुष्टीकरण किया था और जैसे तैसे कर जीतने के लिए इनका डिवाइडेशन किया था,
भारतीय जनता पार्टी ने पुनः उनका अपने जनता के हितों के अनुसार, अपेक्षाओं के अनुसार पूरी पारदर्शिता से, निष्पक्षता से जनहित में पुनर्गठन किया। वार्डों का भी पुनर्गठन किया, स्वयं निगम का भी पुनर्गठन किया और अब जनता इससे बहुत खुश है और मुझे पूर्ण विश्वास है जयपुर में इस बार हमारा निगम का, भाजपा का मेहर बढ़ेगा, लेकिन वो ऐतिहासिक अपने साथी पार्षदों की आशीर्वाद से बढ़ेगा। और आप कल्पना करिए, वापिस हम आपसे इसी स्थान पर और अन्यत्र मिलेंगे। ऐतिहासिक जीत इस बार नगर निगम जयपुर में भाजपा की होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या ये रणनीति रहने वाली है कि वार्ड का आदमी वार्ड में लड़ेगा, वार्ड से बाहर आके वार्ड का नहीं रहेगा? सामान्यतः हम इस नीति का आचरण करेंगे सामान्यतः, लेकिन कहीं हमको लगता है कि हमारा अमुक कार्यकर्ता अमुक स्थान पर अधिक उपयोगी है तो उसमें कोई मना नहीं, लेकिन सामान्यतः कोशिश ये होगी कि हमारा एक क्षेत्र में रहने वाला प्रत्याशी बढ़े तो उसी क्षेत्र का हो, तो जनता की भावना के अनुसार हो। ये सारे विषय चुनावी रणनीति के भाग है और समय और परिस्थिति के अनुसार इसकी पालना की जाएगी। धन्यवाद। विपक्ष के नकारात्मक भाव को अब आप इतने समय से झेल रहे हो, उसकी परवाह नहीं करें। समय के अनुरूप जो कार्यक्रम चुनाव का हमने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष रखा, उसकी 100% पालना होगी। एक समय अवधि निर्धारित है, कितने समय पूर्ण लॉटरी निकालनी है, उसके अनुसार निकलेगी। जैसी निकाय की लॉटरी निकाली, चुनाव का कार्यक्रम जारी हो गया, उसी अनुसार पंचायत राज की भी लॉटरी निकाली जाएगी, आरक्षण दिया जाएगा और उसके अनुसार ही पंचायत राज के चुनाव भी निर्धारित अवधि निर्धारित में जो प्रस्तावित है, प्रस्तावित तिथियों के अनुसार ही होंगे। थैंक यू साहब जी। देखिए, तस्वीर आपने देखी, बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बैठक हुई, उसको लेकर जानकारी यहां पर साझा की गई है मीडिया से बातचीत में कि क्या कुछ खास इस बैठक में आखिर रहा है। लेकिन फिलहाल उस वक्त की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब ये बैठक चल रही थी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी इस बैठक में देखने को मिली। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन हुआ। निकाय चुनावों को लेकर ये महत्वपूर्ण बैठक जिसका आयोजन किया गया है। प्रदेश की एक घोषणा पत्र की एक समिति बनी हुई है जिसके घनश्याम जी तिवाड़ी प्रमुख है और उनके साथ में 12 और सदस्य हैं। टोटल 13 लोगों की ये समिति बनी हुई है। प्रत्येक निकाय के अनुसार ये समिति सभी जगह से सुझाव ले रही है और उन सब सुझावों को एकत्रित करते हुए प्रत्येक निकाय के अनुसार एक घोषणा पत्र तैयार करेंगे और उस घोषणा पत्र को जारी करने का भी काम करेंगे। एक सवाल ये था, आज क्या पूर्व विधायकों को, प्रत्याशियों को बुलाया गया था, आज क्या उनको टिप्स दिए गए हैं? देखिए, नगर निकाय चुनाव की दृष्टि से ये हमारी संगठनात्मक बैठक थी जिसके अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा, प्रदेश के अध्यक्ष माननीय मदन जी राठौड़ साहब और संगठन के महामंत्री माननीय अजय जी भाई साहब ने संबोधित किया। यहाँ इस एक जो हमारे विधायक प्रत्याशी हैं उन सबको यहाँ पे बुलाया गया था क्योंकि सभी जगह नगर निकाय के चुनाव हैं। उन नगर निकाय के चुनाव की दृष्टि से हमें किस तरीके से हमें प्रत्याशी चयन करना है, किस प्रकार से हमारे जो अभी प्रभारी नियुक्त हुए हैं वो लोग कब वहाँ पे जाएंगे, किस तरीके से हमारे निकाय की जो कोर कमेटी बनी हुई है उस कोर कमेटी के साथ में बैठते हुए किस प्रकार से वार्डों के प्रत्याशियों के नाम एकत्रित करेंगे, उनका चयन किस प्रकार से होगा, इन सब विषयों को लेकर एक ये संगठनात्मक बैठक रखी गई थी ताकि जो हमारा कार्यकर्ता, हमारी विचारधारा का कार्यकर्ता, मजबूत कार्यकर्ता, वहाँ जीतने वाले कार्यकर्ता का चयन कैसे हो, इन सब निर्णयों को लेकर आज ये बैठक रखी गई थी। ठीक है जी, धन्यवाद।
और देखिए लगातार आप रिएक्शन एक एक करके सुन रहे हैं कि आखिर कौन कौन से वो मुद्दे रहे और क्या हाइलाइट्स इस मीटिंग की रही, इस बैठक की रही है, इसको लेकर लगातार जानकारी साझा भी की जा रही है। और साथ ही साथ इस बैठक से जुड़ी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी प्रदेश कार्यालय की तस्वीर है जहां पर इस बैठक का आयोजन किया गया और कई लोगों की मौजूदगी इस बैठक में देखने को मिली।